दिल्ली पास मजदूर ने कमाए 200 करोड़ रुपए। जब पुलिस पहुंची घर तो खुल गया पोल। घर वालों से यूपी पुलिस पूछते रही सवाल। जब पलटी गई फाइल तो हरियाणा पुलिस भी घबरा गई। क्या मजदूर बनकर किया खेल या फिर विदेश से आया पैसा, या कहानी में है कोई ट्विस्ट। हरियाणा के चक्री दादरी जिले में एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है बेला। वहाँ पर रहने वाले एक मजदूर के घर दोपहर में जब पहुंची यूपी पुलिस तो सब हक्के बक्के रह गए। पुलिस वालों ने घर वालों से पूछा कि आपका बेटा करता क्या है, तो घर वालों ने जवाब दिया कि मेरा बेटा एक मजदूर है। यह बात सुनते ही पुलिस भड़क गई और कहा कि हमें पागल समझा है क्या, एक मजदूर के खाते में 200 करोड़ रुपए कहाँ से आए। चलो एक बार यह मान भी लेते हैं कि गलती से किसी और के पैसे आ गए होंगे, लेकिन वह पैसे कई बार निकाले भी गए हैं। अब यह बात सुनकर मजदूर के माँ बाप को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही गांव वालों को। आखिर में यूपी पुलिस वहां से लौट गई और फिर इस केस को हरियाणा पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया और छानबीन शुरू कर दी। जांच के वक्त पता चला कि बेला गांव का रहने वाला यह मजदूर कुछ महीने पहले ही पटौती गया हुआ था। वहां पर जो हाईवे बन रहा था उसमें बतौर मजदूर जाकर वहां पर यह ज्वाइन हो जाता है और काम करने लगता है। और हाईवे बना रही कंपनी ने उसे यस बैंक में खाता खुलवाने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम्हारी सैलरी इसी में ही आएगी। पर 17 दिन बाद कंपनी ने उस मजदूर को नौकरी से निकाल दिया और कहा कि आपका खाता बंद हो गया है। उस वक्त विक्रम मजदूर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो विक्रम के चचेरे भाई ने एक ट्वीट करके पूरी कहानी बता दी। उसने यह भी बताया कि पुलिस ने हम लोगों को 3 दिन तक का समय दिया है कि सब कुछ सच बता दें। तो मैंने पंचकूला थाने में जाकर यह भी बताया कि जो मेरा भाई है वह सिर्फ 8वीं पास ही है, वह साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ है। लेकिन पुलिस उसकी बातों को नहीं मान रही थी। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा था उसके खाते में 200 करोड़ रुपए आए कैसे और इन पैसों का ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है। अब इस सवाल का जवाब तो हरियाणा और यूपी पुलिस को मिलकर ढूंढना होगा। और आप भी जान लीजिए कि अगर आपके साथ भी इस तरह का फ्रॉड होता है तो आप लोग इससे किस तरह से बच सकते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है आधार कार्ड। myaadhar.uidai.gov.in पर जाएं। माय आधार पर क्लिक करें, उसके बाद सर्विस ऑप्शन पे जाएं, उसके बाद चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस पर क्लिक करें। नया पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा और उस पेज पर आपको 12 अंक का आधार नंबर लिखना होगा और कैप्चा कोड भी भरना होगा। उसके बाद सबमिट कर दीजिए और जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP भी आएगा और जैसे ही आप उस OTP को डालेंगे तो आपके सारे खाते आपके सामने होंगे। इससे होगा यह कि आपको यह पता चल जाएगा कि आपके नंबर पर कितने खाते रजिस्टर्ड हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके आधार से कोई फर्जी खाता जुड़ा है, तुरंत उस बैंक को सूचना दीजिए, क्योंकि अगर आपके आधार नंबर या मोबाइल नंबर से कोई भी खाता रजिस्टर है और उसमें कोई भी गलत काम होता है तो आप ही पकड़े जाएंगे और पुलिस थाने में ले जाकर आपसे पूछताछ भी कर सकती है। हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई के बाद आपको बेल मिल जाए, लेकिन परेशानी में पड़ने से अच्छा है कि उससे पहले ही आप सावधान हो जाइए। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का फ्रॉड किसी और के साथ न हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि हर कोई इस तरह के फ्रॉड से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, खास खबर।